नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का 14/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम दोस्तों 10 पेपर करा चुके हैं। इसमें दोस्तों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे और सभी जो भी पेपर करा रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, मैथ का अलग लिख करके हम लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। वीडियो को जितना हो सके पेपर को सॉल्व कर करके लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अर्जुन और अनुराग। अर्जुन के लिए लिख देते हैं AJ और अनुराग के लिए AN। अनुराग एक कार्य को क्रमशः 6 दिन में और 7 दिन में, तो लिखते चल रहे हैं यहाँ पर 6 दिन में 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कुल इनको पैसा मिल रहा है, तो वे कुल 780 रुपये अर्जित करते हैं। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितने रुपए है? तो देखिए जब भी आप ऐसा है तो आप जानते हैं कि इसका जो है जब दिनों की आपका अनुपात ये है तो जो है क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाता है। या फिर आप चाहें तो जैसे हम करते हैं LCM लेके काम मान लेंगे, तो सक्षंग 42 काम हो गया। तो अब स्पीड देखिए 6 दिन में कर रहा है, यानी 7 की स्पीड होगी। सक्षंग 42 होता है, 6 से काटेंगे तो क्षमता इसका 7 का हो गया। अनुराग का दोस्तों 7 से काटेंगे तो 6 का, यानी 6 का इसका क्षमता हो गया। अब यहाँ पर रुपए टोटल प्राप्त कर रही है आपके 780 रुपये, और क्षमता देखिए 7 का और 6 का, नहीं x मानेंगे तो 7 6 13, यानी 13 से भाग दे दिए तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा। फिर जो भी 1 के अनुपात की वैल्यू आएगी उसमें उसका गुणा कर देंगे, हमको पता चल जाएगा किसको कितना धनराशि मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई 5 ईटा ढो रहा है, कोई 6 ईटा ढो रहा है, चाहे ये 7 ईटा ढो रहा है, ये कुछ भी रहा, तो ये 6 और 42 टोटल था, तो यहाँ पर 780 रुपये मिला। तो देखिए 13 × 78 होता है, यानी कि 60 रुपये प्रति ईटा ढुआई है, या 60 पैसा, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना रुपये मिला, तो अर्जुन का भाग बताना है। तो 60 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 60 गुणा के 7 कर देंगे। कैसे हो रहा है एक स्टेप में बता रहा हूँ। तो सक्षंग 42, यानी कि यहाँ पर 420 रुपया अर्जुन का हो गया, अर्जुन का ही पूछा है। और यहीं पर पूछ देता अगर अनुराग का, तो 60 गुणा के 6 हो जाता, जैसे क्षमता है उससे गुणा कर देंगे, तो 6 36, यानी 360 रुपये अर्जुन अनुराग का हो जाता। तो यहाँ पर पूछा है अर्जुन का, तो यहाँ पर आपका D राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रोशन की वर्तमान उम्र उषा के वर्तमान उम्र से क्या है कि 1.5 गुने, यानी 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। तो x मान लेंगे तो एक आपका आ जाएगा x मतलब 1.5x और -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 ज़्यादा थी, तो रोशन की उम्र बतानी है। तो देखिए उषा सबसे छोटा इसमें उषा है ना, तो उषा इक्वल टू हम मान लेते हैं x। अगर उषा x मान लिए तो रोशन जानते हैं क्या हो जाएगा, बोला है ना कि उषा की उम्र की, तो यानी 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5x हो गया, और 3 वर्ष कम है, यानी -3। बस वही आपको बस ये सेट कर लिए तो आगे बस चलिए देखिए क्या बोला। 12 वर्ष पहले, यानी अगर हम उषा में से -12 करेंगे, 12 वर्ष पहले, तो सब में से 12 माइनस होगा ना। मेरा 12 वर्ष पहले कम रहा होगा, तो आपका भी 12 वर्ष कम रहा होगा, क्योंकि 12 साल पहले की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के, तो रोशन का उम्र लिख लेते हैं 1.5x -3, और 12 साल पहले तो -12। ठीक है, ये जो उम्र था उसके उम्र के आधे, यानी इसका आधा, यानी 1/2, आधे से 3 वर्ष ज़्यादा है, यानी +3। अगर ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों जो है इसके उषा के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोले, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधा कर दिया, से 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ दिया। अब यहाँ पर बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो x प्राप्त करने के लिए आप ये जो है माइनस का जो 2 है उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो पक्षांतर कर देंगे तो माइनस जो अब 2 अगर हम 12 है, तो वो दोस्तों आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा 3 से जुड़ करके। ठीक है, लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट में, और इसका दोस्तों सब में भाग चला जाएगा, यानी इसको 1.5x, और ये -3 और -12 है, तो ये आपका माइनस का 15 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बटा के 2 ये रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि आधा इसका बोला है, और ये आपका 12 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 12 और प्लस का 3 15 बन जाएगा। तो उधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस क्या हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है एक स्टेप। अब यहाँ पर LCM लेते हैं, जैसे LCM का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं आप, तो 2 यहाँ पर LCM हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट का डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाता है 1.5 मतलब 1.5x -15,
और यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा, तो 1 का करेंगे 2 में तो 2 बार, तो 2 15 दूना के 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये x बराबर अब निकल के आ गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 उधर आपका जाएगा, पक्षांतर जाएगा, तो 2x बराबर आप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2x बराबर, अब समझिएगा ये 2 तो उधर चला गया, अब बचा सिर्फ ये, ठीक है। इसमें से देखिए -15 है, प्लस का 30 है, यानी क्या बचेगा, प्लस का 15 बचेगा। और ये 1.5x है, 1.5x है, तो ये उधर 2x में से घट जाएगा, तो 2x में से डायरेक्ट यहाँ पर मैं घटा दे रहा हूँ, 1.5x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे हुआ है, ये 30 था और माइनस का ये 15 था, तो प्लस का 15 आपको मिल जाएगा, यानी 0.5x इज इक्वल टू आपका क्या है, 15 है। तो आधा जो है 0.5 मैंने आधा x बराबर अगर 15 है तो पूरा x बराबर 30 हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर आपका निकल के आ गया 30। पूछा किसका है, पूछा है रोशन का, तो x ऊषा का हमारा निकल गया 30, तो बस x का मान यहाँ पर रख दीजिए, ये वाला जो रोशन का वैल्यू है, यानी 1.5 से गुणा करेंगे 30 के तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, तो 45 यहाँ पर हो जाएगा x -3, यानी आपका हो जाएगा 42, 45 में से 3 घट जाएगा, तो 42 जो उम्र हो जाएगा वो रोशन का हो जाएगा, ठीक है। बस जो इक्वेशन था उसी को अच्छे से इसको सॉल्व करना था, आराम से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी गलती नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आपको बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कई लोग रेशियो से और भी तरीक़ों से करते हैं, तो लेकिन इसमें इक्वेशन में गलती होने की संभावना नहीं रहती अगर आप स्टेप सही कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पहली जो है 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, इसका एक फार्मूला होता है। पहली जो 100 प्राकृतिक संख्या इसके लिए होता है n कोष्टक में n+1/2n। अब इसमें रखिए 100 हमको प्राप्त करना है, तो 100 और n यानी 100 + 1, ठीक है, और n की जगह पे 100 लिख रहा हूँ, 2 गुणा क्या हो जाएगा 100, तो गुणा जहाँ है उसको काट दीजिए, ख़त्म हो जाएगा, यानी 101 बटा के इसको जोड़े हैं और बटा के 2, यानी कि आपका 50 दशमलव क्या आ जाएगा, 50 ये हो जाएगा और 1 के लिए आधा, यानी 50.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः ए और सी लिखते चलेंगे तो थोड़ी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि टाइम बार बार लगेगा। ए और सी जो है क्रमशः 32 और क्या है 48 घंटों में भर सकते हैं, तो 48 घंटे में भर सकते हैं। जबकि पाइप बी कहीं पे है, ये भरने वाले हैं, पाइप बी जो है भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है, यानी माइनस करने वाला है, इसलिए ऊपर माइनस लगा दिए कि आपको समझ में आए, तो 24 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप इकट्ठा खोल दिए जाएं तो जो है 2/3 जो है भरने में कितना समय लगेगा, 2/3 भरना है, ठीक है, जितना भी इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 48 सबसे बड़ा है, 48 का अगर 2 गुना करेंगे 96, तो ये आपका क्षमता बिल्कुल इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर नहीं आता तो 96 या 48 को और गुणा कर करके आगे ले जाते, ठीक है, 96 आ जाएगा। ये अगर इससे काटेंगे तो 4 बार में, यानी -4, 24 चौके 96 होता है, 48 दूनी की यानी +2 ये स्पीड देगा, और 32 आपका है तो ये आपका 3 का देगा, ठीक है, तो यानी +3 का। तो देखिए तीनों का जब हम इकट्ठा खोल देंगे, ठीक है, और भरना हमको 2/3, माने भरना कितना है, भरना हमको है 96 का 2/3, यानी 9 6 लिख करके 2/3, यानी कि ऐसे लिख दीजिए 2/3, तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 32 दूना क्या हो जाएगा 64 लीटर हमको भरना है। अब समझिएगा स्पीड क्या है, 3 की स्पीड इसकी है, 1 की, और 2 की स्पीड है सी की, लेकिन जब तीनों चालू करेंगे तो 3 2 5 भरेगा, लेकिन 4 माइनस हो जाएगा, यानी प्रति घंटा जो है 1 ही लीटर भराएगा, और भरना है 64, तो 64 बटा के अगर तीनों को रखेंगे प्लस का तो प्लस आपका 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन -4 जब हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 64 बटा के 1 इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 64 घंटे लगेंगे, 64 घंटे लगेंगे, 64 घंटे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो पूरा लिखेंगे A + B + C,
ये तीनों मिलकर के काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करेंगे, मतलब ए और बी जब काम करेंगे मिलकर के, सी नहीं है इसमें, तो ये 12 दिन लगेगा, ठीक है। जबकि बी और सी जब इसी काम को मिलकर के करेंगे तो 20 दिन लगेगा। तो इनका एलसीएम होगा 60, इनका एलसीएम क्या होगा 60। इस प्रकार इनकी जो क्षमता हो जाएगी, तो आप जो है 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 की स्पीड इसकी हो जाएगी और ABC की, और इसका 12 5 60, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका C निकल के आ गया। 12 5 60 यानी 5 की स्पीड होगी A और B की। तो अगर ABC दिया है और AB बराबर दिया है तो उसमें से अगर घटा देंगे तो C बराबर आ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ से पता चला कि C बराबर आपका जो है स्पीड 6 में से 5 घट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। समझिएगा, ABC का क्षमता 6 है और AB का क्षमता 5 है, तो यहाँ पर C का क्षमता 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं करना था। आगे देखिए, आपका C का क्षमता यहाँ पर निकल ही चुका है, और क्या बोला है BC 20 दिन में करेगा, तो 20 3 60 होता है, यानी 3 का स्पीड इसका है। तो C का बराबर जब 1 है हमको पता चल गया, तो B के बराबर क्या होगा, 3 में से 1 घटा देंगे, C घटा देंगे तो हो जाएगा B बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर पूछा क्या है, यदि B इस कार्य को करे तो उसे कितना जो है कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की स्पीड, तो 60 काम है, 2 की स्पीड से जब हम करेंगे तो 60 दुना के मतलब 30 दुना के 60 होता है, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिन लगेगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना था। ABC 10 दिन में करेगा तो 60 यहाँ पर ये 12 दिन में, AB मिल करके 12 और BC मिल करके 20 दिन में करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, काम ये टोटल काम है, और ABC 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 की स्पीड आ रही है, और A + B 5 की स्पीड आ रही है, यानी C का स्पीड आ जाएगा। इसमें से ABC 6 है और A और B 5 है, तो यानी C का स्पीड 1 आ जाएगा। अब ये C इसमें से घटा देंगे, 3 यहाँ पर काम आ रहा था 20 का, जब भाग देंगे 60 में तो इसमें से 1 घटा दिया, यानी B की स्पीड 2 आ जाएगी। बस वहीं 60 बटा के 2 कर देंगे, 30 दिन लगेंगे। घंटा रहेगा तो 30 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, तपन, रवि और त्रिषा। तो त वाला 2 है तो वहाँ पर हम TP कर देते हैं। तपन को लिखेंगे TP, रवि को लिखेंगे R और त्रिषा को लिखेंगे TR। एक केक को जो है ने क्या है, एक केक को आपस में बांट लिया, ठीक है। तो बांटने के बाद क्या हो रहा है, तपन के पास इसका जो भी केक था, मान लीजिए एक ही केक था, एक कोई भी वैल्यू थी, उसका 1/4 भाग जो है तपन के पास, त्रिषा के पास इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग त्रिषा के पास, शेष जो है रवि के पास कितना भाग था ये बताना है। तो बस दोनों को जोड़ करके एक में से घटा दीजिए। मान लीजिए एक कोई वैल्यू है, उसमें से क्या घटेगा, घटेगा यही, क्या घटेगा, 1/4 कोई भाग कोई पाया है, प्लस एक कोई भाग पाया है 2/3, ठीक है। मतलब तपन पाया है, ये तपन है और ये त्रिषा है TR। अब हमको बताना है रवि कितना पाया है, तो एक जो भी केक रहा उसमें से इनको जोड़ करके घटा देंगे। जैसे मान लीजिए 10 कोई वैल्यू है, कोई 2 पाया है, कोई जो है 5 पाया है, तो इनको जोड़ करके अगर हम इसमें से घटा दें तो तीसरा कितना पाया पता चल जाएगा, 7 घटा देंगे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से इनको जोड़ करके हम यहाँ पर घटा रहे हैं, तो 7 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 हो जाएगा, जब 4 का भाग देंगे 3 ऊपर 1 में जाएगा तो आपका 3 दे देगा। अब प्लस 3 का भाग देंगे 4 में तो 12 में तो 4 हो जाएगा, 4 दूना के आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/12। अब 11/12 यानी कि पता चल रहा है कि 1/12 आएगा, राइट आंसर आपका B हो जाएगा। वैसे आप घटा सकते हैं, एक में से क्या करेंगे 11/12, तो 12 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पर 12 एलसीएम लेंगे तो 12 लेंगे तो ये 12 कम 12 यानी 12 हो जाएगा, माइनस अब 11 है तो 11 होगा, यानी 1/12 राइट आंसर आएगा, B यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं जिससे कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कैसे हुआ है ये आपको पता चल जाए। बाकी स्पीड आप ला लेंगे, धीरे धीरे करते करते स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, जल्दी से काम करता है, और एक दिन में 16 वस्तु तैयार करता है, 2 ही घंटा खाली काम करता है एक दिन में, और 16 वस्तु तैयार कर देता है, और उसके वृद्धि हो गया है, वृद्ध होना चाहिए, वृद्ध जो है पिता धीरे धीरे काम करते हैं और 8 घंटे तक ये काम करते हैं, और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। इनमें से कौन सा सही है, मतलब ये इक्वेशंस कुछ दिए हैं, पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा एक समान है, पुत्र
की शक्ति अधिक है, दोनों की शक्ति एक समान है। देखिए पता तो ऐसे ही चल जा रहा है आपको, पुत्र की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि 2 घंटे मान लीजिए प्रति घंटा अगर निकाल लिया जाए तो 16 वस्तु तैयार कर रहा है 2 घंटे में, तो यानी कि 8 वस्तु तैयार करेगा 1 घंटे में। ठीक, ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि 24 वस्तु तैयार कर रहे हैं 8 घंटे में, तो अतिरिक्त 24 यानी 3 वस्तु तैयार करेंगे प्रति घंटा। यानी यहाँ पर दोस्तों जो है ऊर्जा नहीं कहेंगे, मतलब दक्षता कहेंगे या कहेंगे जो है कार्य करने की शक्ति। तो यहाँ पर देखिए पुत्र की शक्ति दिया हुआ है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राही ने, ये क्वेश्चन तो करने लायक है नहीं, वो बता के दिया कि कितना कितना स्पीड आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे ही आप टिक मार देंगे। नेक्स्ट देखिए राही ने किसी बैंक में जो है 600 रुपये की धनराशि जमा कराया, जिस पर उसे 8% जो है साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ब्याज बताना है। देखिए कितने साल तक रखा, 5, और 8% के हिसाब से रखा, तो दर और टाइम गुणा हो जाएगा, तो साधारण ब्याज है। तो बाकी है तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं फॉर्मूला बेस पे। तो यहाँ पर 5, 8, 5, 40 यानी कि 40% हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 8% का दर था और 5 साल के, तो 8, 5, 40% हो जाएगा। बस 600 का 40% निकाल दीजिए, 40 बटा के 100 ऐसे करते हैं, या फिर हम तो ऐसे यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगे 6 चौके 24 यानी 240 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे काट लीजिए और यहाँ पर 6 चौके 24 लिखिए और एक 0 लगाइए, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या जो होती है उसको हम p/q के रूप में ला सकते हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है वर्गमूल और वर्गमूल का। देखिए जो भी मान लीजिए कि अंडर रूट, मान लीजिए कोई भी वर्गमूल निकालेंगे किसी भी चीज़ का, 4 है, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट 4 का मतलब होगा 2 गुणा के 2, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पर अंडर रूट 8 कर दें और इसका कहें वर्गमूल बताओ तो आएगा 2 अंडर रूट 2, तो पूरा नहीं आया ना। जब भी पूरा नहीं आएगा मतलब ये वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो उसको कह देंगे अपरिमेय संख्या। जैसे 4 ये 2 आ गया था ना, तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 बटा के 1, लेकिन 2 अंडर रूट 2 आएगा, इसको नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें ऐसी आएंगी, एक समझिएगा कि जो p/q के रूप में, ऐसा तो बोला है ना, लेकिन अपरिमेय परिमेय संख्या में ऐसा देगा, इसको समझिएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, सीधा नहीं निकले, उसको आप बोल दीजिए, क्योंकि पॉइंट में आएगा ना, वो चलता जाएगा चलता जाएगा, तो उसको कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, सेम अच्छी वैल्यू निकल के नहीं आएगी, अच्छी कहिए या फिर कहिए कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय मान लेंगे। तो वर्गमूल निकालने के भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं, तो हम यहाँ पर भाग विधि वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3969 इसका निकालते हैं वर्गमूल। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम निकालें तो यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 39, तो किसको लेके जाएँ, 6 6 36 अगर लेके जाते हैं तो 6 6 यहाँ पर जुड़ जाएगा 12 और 6 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ा उतरेगा 6 9 डायरेक्ट, ठीक है, पहले ले गए हैं 6 बार, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या रखें, अगर हम 3 रखते हैं, 3 या अगर यहाँ पर रखेंगे तो तितरी के 9 हो जाएगा, तो बिल्कुल 9 हो जाएगा। 3 गुना के 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, तो बिल्कुल 6 और 3 यानी 63 का ये क्या है, वर्गमूल है। देखिए जब वर्गमूल अपरिमेय वाला है तब हम भाग विधि से निक जा रहे हैं या फिर गुणनखंड विधि से जा रहे हैं, लेकिन जब वर्गमूल पूछे तो डायरेक्ट आप जो है किससे करेंगे, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, जो जोड़ा बना करके, ठीक है। यानी कि 9 है तो 7 7 49 यानी 3 का होगा, तितरी के 9 होता है, या 7 7 49 यानी 7 का होगा। तो 7 और 3 में से क्या रखाएगा, तो पहले हम यहाँ पर ले जाएंगे तो 6 बार में ले जाएंगे। तो क्योंकि 39 किसके वर्गमूल के पास में, 36 के पास में, 6 के, तो 6 लिखेंगे। और फिर ऐसे जिसे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे भी आप कर सकते हैं और अपने भी तरीके खोज सकते हैं। 6 हो जाएगा। और इसमें से देखिए 36 के निकट है 39, कि 7 7 49 के निकट है, 36 के निकट है यानी छोटा वाला होगा तो 63 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, क्योंकि अपरिमेय बताना है ना, तो भाग विधि से ले जाना। तो यानी पूरा कट रहा है तो ये वाला नहीं होगा, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा सही। तो ये अपरिमेय नहीं होगा।
अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 5 25 है, पता चल रहा है कि लास्ट वाली संख्या आपकी जो होगी, जो भी होगी 5 ही होगी। तो इसे भी आप कर सकते हैं 5 6 2 5। थोड़ा स्पीड वहाँ बनाना है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर आप एलसीएम मतलब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर किस 7 7 49 होता है, 8 8 64 हो जाता है, यानी 7 बार ले जाएंगे। 7 दूना के 14 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर लिखते हैं तो 7 7 49, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 16 में से आपका 9 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका 1 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 725 यानी 25 उतर जाएगा। अब यहाँ पर क्या ऐसे वैल्यू रखें, तो 5 अगर हम रखते हैं तो 50 25 5 2 हो जाएगा, और 5 के 20 तो यानी ये भी निकल के आ जाएगा आपका 7 और 5 आएगा, 75 का ये है। 5 के 20 और 2 22 हो जाएगा, तो फिर 2 हो जाएगा, 2 आपका हासिल है, 5 5 2 7 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा पूरा। ठीक है, यानी ये दोनों होने वाले नहीं हैं। बाकी अब तीसरा चेक करेंगे। टाइम तो लग रहा है मैं, लेकिन मुझे एक एक स्टेप बताना है, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 65 और 60 है, इनका ले जाइए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। किससे लेके जाएंगे, तो आप जो है 8 8 64 होता है, 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 दूना के 16 हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो आप अगर एक बार भी ले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 कम 1 यानी 161 तो आएगा ही ना, तो ये तो फंस गया। जब फंस गया तो समझ जाइए कि यही जो है अपरिमेय है। बाकी इसका भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ कभी कभी आपका भाग्य सही रहेगा तो पहले ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा, और कभी कभी करना पड़ सकता है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा फास्ट करेंगे। बाकी और भी तरीके हैं सबको करने के, जोड़ा बना के, इक्वेशन बना के, या जोड़ा बना के और भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, या फिर जो है यूनिट डिजिट से भी कई लोग पहुँच जाते हैं, तो सबका अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राघव द्वारा दोस्तों जो है 12 परीक्षाओं में जो प्राप्त औसत है वो 24 है। 12 परीक्षा में 24 औसत है, यानी कि राघव का डायरेक्ट हम निकाल ही देते हैं। यहाँ पर जो है पाया 12 का गुणा कर देंगे 24 में, तो पता चल जाएगा कितना अंक ये प्राप्त किया है टोटल। तो 12 गुणा के 24 औसत अगर है तो टोटल निकाल आएगा इसका 12 चौक 48 यानी 8 4 हो जाएगा, और 12 दूना के 24 और 4 24 4 आपका हो जाएगा 28, तो आपका 288 हो जाएगा। आगे देखिए, जुबेदा ने अब तक मैंने ये कुछ कम परीक्षा दी है, 9 परीक्षा दी है। जुबेदा ने 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी हैं। तो जुबेदा के लिए जे लिख दे रहा हूँ मैं, और 9 की है तो 9 गुणा के क्या करेंगे 23 23। अब इसमें गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना 9 9 3 27 यानी 7, और यहाँ पर 9 दूना के आपका 18 और 2 20 हो जाएगा, यानी 207 पूरा ये स्कोर पाई है। आगे देखिए, यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 अंक दिए गए हैं तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे। देखिए 9 ये प्राप्त कर चुकी है, 9 का तो बता दिया, इतना निकल के आ गया। अब बचा 3, इस क्वेश्चन को समझना था, इंग्लिश वाले में ज़्यादा बढ़िया से दिखा होगा। तो देखिए इसमें समझना ये था, प्रत्येक में मतलब प्रत्येक में किसी एक का बताना है, बाकी 2 में 30 मिला हुआ है, तो 30 30 60 यानी 2 में मिला होगा 30 30 60 मिला होगा, तो जोड़ देते हैं। तो क्या करना है आपको, 60 और जोड़ेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करना पड़ेगा ताकि वो राघव का प्रदर्शन का दोस्तों मुकाबला कर सके या वो मुकाबला पा सके। तो 60 और जोड़िए इसमें, तो 67 267 ही हो गया। अब कितना पाएगी कि जो है इस 288 का मुकाबला कर ले, तो 288 में से 67 तो खाली घटाना था, 267 घटाना था। 8 में से आपका जो है 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। 21 जो है अंक प्राप्त करना उसको जरूरी है किसी एक में, प्रत्येक में मैंने 2 गो और 3 देखिए 9 जो है परीक्षा दी है, 12 परीक्षा टोटल देना है, तो उसमें से प्रत्येक जो है में से 30 प्राप्त की है, तो 60 और जोड़ेंगे 67 हो जाएगा। किसी एक में गैप है तो उसको छोड़ देंगे, उसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्राप्त करेगी, तो उसके बराबर हो जाएगी। तब ये अगर इसमें जोड़ देंगे 21 और, तो ये 288 ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो वही पूछा है कि कितना कर देगा मुकाबला कर ले। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, किसी मिश्रण में रेत के लिए लिख देते हैं र, और बजरी के लिए लिख देते हैं ब। तो क्या हो रहा है, रेत और बजरी का अनुपात रेत के लिए 7 अनुपात है, बजरी के लिए 8 अनुपात है। जबकि बजरी और सीमेंट, तो यहाँ पर सीमेंट के लिए लिख देते हैं 100
ठीक है। तो इसका बजरी और सीमेंट का अनुपात है, बजरी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या है, 6 और 7 का। तो अब आपको बताना है रेत और सीमेंट का, इसका और इसका बताना है। तो पहले हम समझ जाते हैं, पहले इसका सबका निकाल दें। तो यहाँ पर जगह यहाँ पर गैप है तो इसको भर देते हैं, जहाँ जो गैप होता है उसके जो है दाएं बाएं वाले को भर देते हैं। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर गैप है तो यहाँ पर ये 8 वाले को भर देंगे। तो अब सबका गुणा कर देंगे। तो आप 7 गुणा के 6 लिखिए या फिर गुणा करके सचंग 42 लिख लीजिए। काटना है इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और 8 गुणा के 6 लिखेंगे इसको, और यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणा के 7, ठीक है। ये गुणा ही होगा, आप 8 7 56 भी लिख सकते हैं। अब बताना है इसलिए मैं यहाँ पर ध्यान दिला रहा हूँ। किसका बताना है, रेत और सीमेंट का। तो ये रेत और सीमेंट में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो 7 पहले खलास कर दीजिए, काट दीजिए। 6 और क्या बचा 8, इससे भी काट देंगे तो हो जाएगा 3 और जो है 4 हो जाएगा। 3 और 4 का अनुपात ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है पूछा है कि इनमें से कौन सा एक पाइथागोरस तिर्यक है, त्रिक है। तो ये सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में समकोण यहाँ पर त्रिभुज हो गया, तो कहीं 8 होगा, कहीं 15 होगा। मान लीजिए ये वाला 15 मान लेते हैं लंबाई है, और ये मान लेते हैं 8, ये 17। तो देखिए करेगा काम। तो ये आपका इसका स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यही फार्मूला फिट करना होता है। तो 17 का स्क्वायर आपका 89 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और इनका स्क्वायर करके जोड़ करके देख लेते हैं। तो ये तिर्यक आपको याद होना चाहिए। जैसे समय इसमें बच गया तो किसी और क्वेश्चन में जाके कर लेंगे। जैसे कि 15 का हो जाएगा 225 और प्लस 8 × 64। तो 225 में 64 अगर जोड़ देते हैं तो अगर ये मिल जाता है तो 9 बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों 289 मिल रहा है, तो यानी ये वाला सही है। बाकी हो सकता है यहाँ पर दे दे, यहाँ पर दे दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी है। मान लेते हैं कोई ये बिल्डिंग है, इमारत है, और यहाँ पर ये टावर है, ठीक है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यहाँ पर इनकी दूरी क्या बताया गया है, 30 बताया गया है, ठीक है। और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला दें या काल्पनिक कुछ भी ऐसे खींच दीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो 30 है, तो यहाँ भी ये 30 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसकी दूरी बता दिया और पूछा क्या है टावर की ऊंचाई। तो ये टावर की ऊंचाई है, तो मान लेते हैं इसको कुछ भी ABCD EX मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये आपका लंब ही मान लेते हैं, लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 30 लगाएंगे, 10 30 अगर लगाएंगे तो 10 30 बराबर लाल बटा कक्का, यानी कि क्या हो जाएगा, लाल बटा के कक्का। जिनको नहीं पता है इसलिए एक स्टेप आपको बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस 10, ठीक है। 10 का उल्टा कॉट, कॉस का सेक, और जो है साइन का कॉसेक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, या जो भी आप H मान लीजिए, मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लंब बटा के आधार। यानी इसकी वैल्यू जो 10 30 का क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1/√3। और यहाँ पर दोस्तों आधार यहाँ पर दिया हुआ है 30 और लंब आपको वहाँ बताना है, तो बस ऊपर जाएगा यहाँ पर 30 और बटा के आपका √3 है। तो √3 से काटने के लिए लंब बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 गुणा के 3 कर देंगे, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं, और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। 10 गुणा के क्या करेंगे, √3 इंटू √3। 10 गुणा के 3 हो जाएगा, √3 का जब गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब नीचे √3 एक रख लिख देंगे, इससे एक √ काट देंगे। तो आपका 10 √3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है, जो भी जैसा यूनिट दिया है, मीटर दिया है, राइट आंसर यही हो जाएगा ए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं कोई प्लेटफॉर्म है, उसकी ऊंचाई अभी हम नहीं पता है, तो 30 डिग्री उसका उन्नयन कोण है टावर का। टावर की यहाँ पर ऊंचाई बता दिया गया है कि 45 मीटर ऊंचा था प्लेटफॉर्म, तथा टावर के बीच की 36 दूरी भी बता दी गई है कि 40/3 है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है
इतना ऊंचा है, कुछ भी पता नहीं हमको, ऐसे ही एक मानक मान लेते हैं, इतना ऊंचा है। और टावर दोस्तों जो है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो जो भी इसकी ऊंचाई बताई होगी ज़मीन से बताई होगी, तो ज़मीन से इसकी ऊंचाई जो है 45 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या क्या दिया है। और प्लेटफॉर्म से और टावर की बीच की दूरी बताया, देखिए 36 दूरी 40 जो है √3 है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन में आपको रखना है। और यहाँ पर से आपको प्लेटफॉर्म से इसके बताया उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर इसमें कुछ प्राप्त करना है तो ये आपका 40 √3 ये भी हो जाएगा उसी के अनुसार, ऊपर वाला नीचे वाला जैसे है 40 √3 यही आपकी दूरी बताया था, वैसे ये भी आपका वही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आपका क्या है 45 है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ही पता कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, tan 30 लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे। और क्या होता है tan 30 में लंब, अभी हमने बताया लंब बटा के आधार होता है, तो लंब यानी कि 45 में से मान लेते हैं जो है ये वाली वैल्यू ये यक्स था। ठीक है, और जब जोड़ दे रहे हैं तो 45 आ जा रहा है। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं ABCD कुछ भी। ठीक है, या 45 में से कुछ घटा करके भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर यह यक्स है तो मान लेते हैं यक्स है ये यक्स। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है आधार क्या दिया हुआ है 40 √3। अब ये जानते हैं कि आपका 1 बटा के √3 आएगा और 40 वाला इधर जाएगा, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, यानी यक्स बराबर आपका 40 आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 40। तो हमको ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक 45 था पहले ही, और यक्स अगर 40 है तो ये 5 हो जाएगा। प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म बराबर हो जाएगा 45 माइनस पूरा टोटल उसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उसकी लंबाई 40 बराबर 5 जो हो जाएगा वो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बस इक्वेशन, और अगर बात करें तो इक्वेशन क्या मतलब फिगर सही बन गया दिमाग में, और कैसे शुरुआत करना है ये समझ गए तो बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका दिया है कुछ मान, इस मान के अनुसार कुछ आंकड़ा है, आंकड़ों को यहाँ पर करना है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी है, क्वेश्चन पढ़िए समझ में आ जाएगा। परसेंटेज होगा तो पूरा टोटल ये 100 है, जोड़ करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए 25 है ये, और 40 और 20 मान लीजिए इसको मान लीजिए 20, तो 40 20 60, अभी 60 में से 2 घटा दीजिए 58 हो जाएगा। 58 और 9 है और 8 है, तो आपका यहाँ पर आपका अच्छा मतलब 100 नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन जो इसमें हमको इसका काम ही नहीं होगा। देख लेते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरे जो है सबसे अधिक प्रतिशत और दूसरे सबसे कम प्रतिशत वाले, बहुत ही आसान क्वेश्चन, दूसरा सबसे कम और दूसरा सबसे अधिक। तो दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, दूसरा सबसे अधिक यानी सबसे अधिक है आपका कैल्शियम आयरन, यानी आयरन हो जाएगा। और दूसरा सबसे कम यानी कि आपका पोटेशियम हो जाएगा, यानी आयरन और पोटेशियम, यानी 25 और 9 का अनुपात, 25 और 9 का अनुपात। किसी से कट रहा है, काटने की ज़रूरत ही नहीं है। 25 और 9 की अनुपात बी, देखिए वहाँ पर करना ही नहीं था, आप ये लगाने लगेंगे कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे, क्वेश्चन ही कुछ और है। नेक्स्ट देखिए, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब शंकु का आधार होता है वृत्त का, यानी 2πr जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल है, तो πr² हो जाएगा। ठीक है, 2πr जो होता है वो परिधि होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका बताया कि 64 पाई है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी शंकु बना देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शंकु यहाँ पर बना दिया, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, और यहाँ पर ये इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, r, तिरछी ऊंचाई मैंने इसकी बात कर रहा है 17, इधर से ये वाला इसको तिरछी कह रहा है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध मतलब गोला टाइप में बना रहे हैं इसको। ठीक है, प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया, मैं गनाया उलाया गया होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस गोले का त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, गोला कोई बना उसका त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, जैसे जो है आयतन में आ जाएंगे फिर उसका। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले क्या बोला है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल बताया, यानी πr² होता है, क्योंकि आधार जो होगा इसका क्या होगा, वृत्त होगा। πr² का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर 64 पाई कहा है, तो पाई से पाई इसको काट दीजिए
और यानी कि आर स्क्वायर बराबर 64, यानी आर बराबर इसमें अंडर रूट में कर देंगे यानी 8 हो जाएगा। तो इसका पता चल चुका है कि 8 जो है क्या है, आर है, त्रिज्या है, ठीक है, शंकु का। अब इसका आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन जो भी मटेरियल रहेगा उससे कुछ भी बनाएंगे, मटेरियल ज़्यादा कम तो होगा नहीं, वही मटेरियल का शंकु बनाइए, गोला बनाइए, क्यूब बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, शंकु का आयतन लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, शंकु आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 आपको यहाँ पर पता चल चुका है और 17 ये पता चल चुका है, यानी ये ऊंचाई इसकी 15 होगी। कैसे, वही तिर्यक वाला, अभी पिछले क्वेश्चन था ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब और आधार के जो स्क्वायर है इनको प्लस करेंगे तो 15 का 225 यानी हो जाएगा, इसका 8 का ये हो जाएगा, या फिर 64 को इसमें से घटा दीजिए, जो 289 आता उसमें से, तो आप पता चल गया ना 15 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1 गोले का क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन उसको लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है इसमें जो होता है वो होता है क्यू। तो यहाँ पर आर कर देंगे तो समझ नहीं आएगा, इसमें बड़ा वाला आर कर देते हैं कि गोले का समझ में आए। इसमें हमको बताना है इस गोले का त्रिज्या, यानी बड़ा वाला आर का बताना है। तो जब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट आप जो है पाई से पाई काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, ज़्यादातर चीज़ें वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। अब पता चला आपको आर जान रहे हैं 8 ही है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और एच बराबर पता चला 15 है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 8 64, 64 का गुणा करना है 15 में, 64 का गुणा करना है किसमें, 15 में, तो आर क्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर 4 अभी बचा हुआ, उधर पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पर 4 आ जाइए, तो ये कट जाएगा तो आपको 16 देगा। 16 का गुणा करेंगे 15 में, तो 15 दूना क्या होता है आपका, 15 हम आपका होता है 225, 225 में 15 और जोड़ देंगे तो यानी 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आपका यहाँ पर 240 बराबर क्या हो जाएगा आर क्यू। तो 240 को अगर आप मतलब उसका गुणनखंड निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 गुणा के 2, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और गुणा क्या करेंगे आप, 4 दूना के 8 हो गया, उसके बाद आप गुणा कर देंगे। अच्छा फिर आपका कुछ और वैल्यू आ जाएगा, 4 दूना के 8, 8 दूना के आपका 16 और गुणा के 15 था, तो 3 गुणा के 5, तो ये दोनों ब्रैकेट में ही रह जाएंगे, ये भी रह जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं जो वर्गमूल टाइप में, वो लिख सकते हैं जो है क्या करेंगे, क्यू है ना, क्यू यानी 3 का जोड़ा बाहर आएगा, ऐसे लिखेंगे ना, इसके 3 का जोड़ा बाहर आएगा, यानी इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट में लिखेंगे 2 गुणा के 3 गुणा के 5, यानी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 3 का जोड़ा बाहर आएगा, यहाँ पर 30 लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर राइट आंसर होगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसको आप देखिए 16 है ना, उसको लिखेंगे 2 गुणा के 2, ये 8 हुआ, फिर गुणा के 2 कर देंगे, इसको यहीं पर तोड़ करके भी कर सकते थे आप। 16 हो गया, तो यानी 3 का बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 के स्क्वायर है तो 3 का जोड़ा बाहर आएगा, तो 3 का जोड़ा 8 तक तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर फंस जाएगा। फिर आपका 2 गुणा 15 है तो 3 गुणा के 5 होता है, तो 3 गुणा के 5 भी फंसेगा, 3 गुणा के 15 हो जाएगा ये, और 2 30 यानी अंडर रूट 30 यहाँ पर चला जाएगा, और 3 का जोड़ा बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पर आप लगाएंगे यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर में हो जाएगा। 2 जो है आपके घनमूल उसका निकालना है 30 का, ऐसे करके आप सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका DI आ रहे हैं तरह तरह के, तो इसमें क्या बनाना है पहले ये देख लिया जाए। तो DI देखने से पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो पढ़ लिया करिए, पता चले कि इसमें कुछ करना ही ना हो और हम यहाँ पर जोड़ घटाओ गुणा भाग करते रहें। यहाँ पर देखिए दिया गया ग्राफ है जिसमें आपका 17 वर्ष मतलब 2017 का है और 6 महीने का यहाँ पर बाइक का पंजीकरण है, कुल वाहनों 1000 में इसको दर्शाता है, बेचाया उचाया होगा, खरीदाया है, पंजीकरण हुआ है, तो 1000 में दर्शाएगा, मतलब यहाँ पर 25 अगर लिखा है तो 25,000 समझेंगे, 20 लिखा है तो 20,000 समझेंगे, ठीक। अच्छा ऐसी जब वैल्यू आती है, एक तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ये भी फंसाया। तो देखिए इसमें जो है DI बनाने में गड़बड़ हो गई है, तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पूछा क्या है, पूछा है कि मार्च आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकरण और जो बाइकों की संख्या वो क्या है। तो देखिए मार्च 2017 की बात करेंगे तो ये टोटल जो अधिकतम वाला था वो था 25, ठीक है, ये 25 तो समझ में आ रहा है, और जो है
और यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपका पंजीकरण वाला 15 है, या अतिरिक्त कितना हो जाएगा, तो 25 में से 15 खाली घटाना था। 1000 में पता चल जाएगा तो 10,000 कहीं ऑप्शन में दिया होगा, 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था। देखिए और वहाँ पर हम खोज रहे थे कुछ क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, क्या लिखा है, कैसे बनाना है। क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन देगा वैसा आप उसमें टाइम देंगे, ये नहीं कि उसमें खूब उसका पूरा ऑपरेशन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक प्राकृतिक संख्या को 4 से 5 से 6 से या 7 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए और उसमें +3 जोड़ दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम लेंगे, छोटा ही आएगा। तो जो है एलसीएम आप ऐसे लीजिए, 7 के गुणा में लेके चले जाइए, या फिर आप जानते हैं कि जब एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम का जो बेसिक तरीका है 6 और 7, तो यहाँ पर 2 से पहले ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, या फिर यहीं पर पता चल जा रहा है कि 2 ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 ही रहेगा। फिर 2 से ले जाएंगे यानी 2 से एक बार ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार 3 से ले जाना होगा, एक बार 5 से ले जाना होगा, एक बार 7 से ले जाना, वही एलसीएम हो जाएगा। 4 3 12, 12 5 60, 60 गुणा के 7 यानी 7 42 यानी 420 कहीं होगा, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन 3 शेष बच रहा है तो +3 करना पड़ेगा, यानी 423 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 शेष प्रत्येक दशा में बच रहा है तो 423 इसका राइट आंसर होगा। उससे बड़ी भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इसे 420 का 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800 जो है 40, और इसमें भी +3 करेंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन छोटी से छोटी संख्या बताएंगे तो पहला जो एलसीएम आता है उसी को कर देते हैं। राइट आंसर इसका दोस्तों जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% जो है कोई था पुराना, उसको क्या किया 16% लाभ ये अर्जित किया। यदि उसने स्टेरियो को इतने रुपए में ख़रीदा था, मैंने जो है 1500 रुपये में ख़रीदा था, तो उसने कितने में बेचा, तो 16% का लाभ यानी 116% करना है, बटा के 100 करेंगे और गुणा के 116 करेंगे। क्यों किए, क्योंकि 16% का लाभ चाहिए हमको। काट दीजिए, 15 का गुणा कर दीजिए 116 में, 15 छक्का 90, 9, 15 कम 15 और 9 24, 4 और 15 कम 15 और 2, 15 2 17 यानी 740 रुपया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम के पिता की उम्र राम की 2 गुनी है, तो यक्स है, तो राम तो उसके पिता है 2x। 8 वर्ष पहले यानी x - 8 बराबर राम के पिता की उम्र राम की जो है क्या हो जाएगी 2.5 गुनी थी, 2.5 गुनी थी। तो वर्तमान राम का बताना है, कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन बनना है बस बनाइए। 2.5 गुना था तो 2.5 का गुणा कर दीजिए और ये हो जाएगा 2x - 8 हो जाएगा। राम का पिता 2x - 8। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 2.5x माइनस 8 दूना 16 और 4 20, 2x - 8। अब ये समझिए इधर प्लस है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, इधर 20 में से 8 घट जाएगा तो 20 में से 8 घटेगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है इसको ले जाएंगे, 2x प्लस का है तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी 0.5 = 12 हो जाएगा। तो पूरा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 24 हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा, तो 24 बराबर x यानी राम की आयु पूछा है 24 वर्ष, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 36, 54 और 108 का महत्तम मतलब कि जो है जो कॉमन रहेगा वही, तो इसको तोड़िए। तो क्योंकि 6 9 9 18 दिख रहा है तो 9 18 है, तो यहाँ पर हम वैसे ही कुछ में तोड़ेंगे 6 9 18 में। तो 9 चौक 36 होता है तो 9 गुणा के 4 लिख सकते हैं। 6 9 54 होता है तो 6 गुणा के 9 या 9 गुणा के 6 लिख सकते हैं। 108 12 9 108 होता है, यानी कि 9 गुणा के 12 लिख सकते हैं। इसमें जो कॉमन है और भी तोड़िए, तो यहाँ पर 2 गुणा के 2 ये देगा और 2 गुणा के 6 देगा, 2 गुणा के 3 देगा। 6 को यहाँ पर तोड़ेंगे, 4 को तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा के क्या देगा 4 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉमन खोजें, अगर 4 कोड़ेंगे तो 2 गुणा के क्या देगा 2 देगा। तो इसमें से जो कॉमन है वो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर 9 को रख सकते हैं। इनमें से जो कॉमन है वो 9 है। 9 देखिए सब में यहाँ पर कॉमन आ रहा है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है।
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका इसका वर्ग बताना है, यानी इसका दोस्तों जो है एक इसमें इसका गुणा कर देना है। 1 2 4 बार है ना, 4 बार है कि 5 बार है? 4 बार है। 1 2 3 4, इसको अगर गुणा करेंगे तो पहली बार एक एकम बार में 1 2 1 1 आएगा, फिर 1 1 1 2, बस करते जाइए 4 बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। मान लीजिए 4 बार करिए, 1 1 1, ये पहली बार आएगा, दूसरी बार में 1 1 1 1, दूसरी बार में 1 1, तीसरी बार में 1 1 1, चौथे बार में 1 1 1 1, बस इसको जोड़ दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 आया, उसके बाद 3 2 1। तो यहाँ पर जितनी बार 4 रहेगा, वर्ग किसी का पता करना है आपको, तो जितनी बार 1 रहेगा उसके ऐसे ही आने वाला है कि 1 2 3 4, 4 बार है तो 1 2 3 4 आएगा, फिर उल्टा आ जाएगा 3 2 1। तो ऐसा आप याद रखिएगा कि जब भी ऐसा आएगा 1 2 3 4 और 3 2 1। अगर 5 बार रहेगा तो आएगा 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1। तो जितने बार रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन अगली बार जो है 5 6 बार 7 8 बार कर दे, तो 7 बार ले जाइए और फिर 7 से वापस से ले आइए, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है यह आपका है कि 8% साधारण ब्याज के दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 रुपये जो है देती है, तो निवेशित धनराशि, तो आप जानते हैं कि जो है 2.5 वर्षों में 300 रुपया हो रहा है, तो 2.5 गुणा के 8 हुआ होगा। 2.5 गुणा के जब 8 हुआ होगा तो आप जानते हैं 8 दूना के 16 और 4 20% की वैल्यू है, ये 300 दिया हुआ है। ठीक है, यानी अगर 300 बराबर आपके 20% है तो गुणा के 100 कर दीजिए, तो आपको 100% की वैल्यू पता चल जाएगी, निवेशित धनराशि पता चल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या कह रहा है, यह दोस्तों जो है 300 रुपये हो जाती है, ब्याज नहीं बता रहा है, या 20% एक्स्ट्रा इसमें रहा होगा, यानी ये 300 120 की वैल्यू है, 120% की। ध्यान से पढ़िए, 8% जो है साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि क्या हो रही है, 2.5 वर्षों में 300 रुपये हो जाती है, यानी बढ़ी है। इसमें क्या है, इसमें 8 गुणा के अगर 2.5 करेंगे परसेंट तो क्या हो जाएगा, 20% इसमें बढ़ा होगा। तो 300 जो है वो 120% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू नहीं है, 120% की वैल्यू है। तो लिखेंगे क्या, 100% निकालने के लिए 300 बटा के 120 और गुणा के 100 करेंगे। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट काट भी सकते हैं, यहाँ पर जो है 6 से काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 5 30 होता है, और 6 दूना के 12 होता है, और काटेंगे तो यहाँ पर 100 का 50 हो जाएगा, अब 50 25 यानी कि 250 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आपके क्वेश्चंस। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व आए तो आपको पता चलते रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर कीजिए हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।